लेकर रहेंगे। और सामाजिक न्याय के लिए जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, हम ये चाहते हैं कि वो आरक्षण 100% हो। जो भारतीय संविधान में है, जब अनुच्छेद 330 लागू हो सकता है इस देश में, उसके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, तो 340 से 267 सांसद क्यों नहीं बैठ सकते जो पिछड़े वर्ग से आते हैं? आज तक हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में हमारे 3 से 4 एमएलए बनते हैं, जिस कारण हमारे सब हक अधिकार दूसरे लोग ही खा जाते हैं। आज मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अति पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव, जातीयता, राजनीतिक भागीदारी, देश के आज़ाद होने के पश्चात भी अधिकारों से वंचित हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी, जो इस प्रकार हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को चर्चा हेतु सार्वजनिक किया जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 को शीघ्र लागू किया जाए, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले पर आधारित आयोग के रिपोर्ट को शेड्यूल 9 के तहत लागू किया जाए, जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करा दिया जाए, अति पिछड़ा मंत्रालय के साथ बजट भी दिया जाए, अति पिछड़ों के आबादी के हिसाब से जुडिशियल, सरकारी और निजी क्षेत्रों तक तथा न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, सड़कों पर उतरकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय के लिए जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, हम ये चाहते हैं कि वो आरक्षण 100% हो, और 100% जब होगा जब हमें पता लगे कि संख्या हमारी पिछड़ों की कितनी है। दूसरी बात यह है कि जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त है उसके वर्गीकरण के लिए, ये 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन हुआ था, और कुल 12 हफ्ते के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, और 13 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, और 13 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 4-5 साल के अंतराल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करी, और वो रिपोर्ट भी आज अंधकार में है, यानी कि केंद्र सरकार में विचाराधीन है। हमें ये पता नहीं है कि क्या उस आयोग ने रिपोर्ट दी है, क्या उसने हमारे लिए संस्तुतियाँ की हैं। वर्गीकरण को जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक आरक्षण का वर्गीकरण किया था, हम ये चाहते हैं कि वो उसी पैटर्न पर लागू हो। मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह पार्टी कही कि आज तक इस देश में जो भी पार्टियां आई हैं, अनुच्छेद 340 पर किसी ने कोई बात नहीं कही है। जो भारतीय संविधान में है, जब अनुच्छेद 330 लागू हो सकता है इस देश में, उसके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, तो 340 से 267 सांसद क्यों नहीं बैठ सकते जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं? तो सरकारें ने इसे अहित किया है, जिसको लेकर हमने महामहिम महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया है। अनुच्छेद 340 व रोहिणी आयोग के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की होती है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 340 लिखते हुए बाबा साहब ने साफ लाइनों में कहा था कि जब इनको आवश्यकता होगी, यह रिकमेंड राष्ट्रपति करेंगे, तब इनको उसका अधिकार प्राप्त होगा। तो देश आजाद होने के बाद भी आज तक रिकमेंड नहीं हुआ। इसमें आरक्षण का वर्गीकरण की जो डिमांड हम कर रहे हैं, 11 राज्यों में पहले से लागू है, लेकिन मैं हरियाणा से आता हूं। जब 1993 से पहले जब वर्गीकरण नहीं था, तो हमारे हिस्से तो कोई इक्का दुक्का नौकरी ही आती थी। आज तक हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में हमारे 3 से 4 एमएलए बनते हैं, जिस कारण हमारे सब हक अधिकार दूसरे लोग ही खा जाते हैं, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। इसलिए वर्गीकरण बहुत, आरक्षण में जो मूल पिछड़ा वर्ग है उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जो भूमि हार जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को सारी चीजें मिल जाती हैं। हम उनके विरोधी नहीं हैं, उनको मिले, और उनका भी आज तक पूरा नहीं मिला है, उनको भी मिले, लेकिन हमारी जो अलग से सेपरेट करके हमारे को भी दिया।